नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफ फैमिली मेंबर्स, पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बहुत ही बड़ी खबर हमें निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सिप्ला की बात की जाए तो उनको परमिशन मिल चुका है। किसके लिए? तो मॉडर्ना के जो वैक्सीन है दोस्तों, उसको इंडिया में आके इंपोर्ट करवा के लेके आके और जो इंडिया का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको मजबूत करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि फाइनली सिप्ला अलाउड टू इंपोर्ट मॉडर्ना वैक्सीन फॉर यूज इन इंडिया। तो जी हाँ, इनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही शानदार खबर हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन आगे ड्राइव हो रहा है उसमें भी दोस्तों कमी देखने को मिल रही है। बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हाई है और उसमें अगर वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे जो वैक्सीन्स अवेलेबल है उसको मंजूरी देने की उम्मीद लोग लगा कर रखते हैं और वही हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, सिप्ला के लिए बहुत ही अच्छी खबर मैं बोलूँगा देखने को मिल रही है। इस आज के दिन की बात की जाए तो आज हमें 1.5% 2% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी और दोस्तों आज सिप्ला ने अपना फ्रेश हाई भी टच किया। सिप्ला की बात की जाए एज ए कंपनी बहुत ही शानदार है और जो वैक्सीन वाली जितनी कंपनी है गाइस जिनको मंजूरी मिल रही है तो ऑफकोर्स उनके रेवेन्यू अच्छे आने की चांसेस है अपकमिंग Q1 Q2 Q3 तक। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप पोजीशन बनाए हुए सिप्ला में तो बहुत ही शानदार कंपनी है। बहुत लोग बोल रहे कि सर क्या प्रॉफिट बुक कर लें, तो जी हाँ दोस्तों, मर्जी आपकी है। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर 1000 के लेवल को अगर तोड़ नहीं पाता है तो एक पुल बैक देखने की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों अगर 1000 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो आने वाले कल में ये 1100 के जर्नी के लिए एकदम रेडी हो सकता है। तो ये दोस्तों लाइक बहुत ही ब्रेकआउट जोन पे है और मुझे लगता है कि न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव है। ऑफकोर्स को ब्रेकआउट मिलने की उम्मीद है लेकिन उसके लिए वक्त लग सकता है। तो अगर वक्त देने चाहते हैं दोस्तों, अगर आपके पास वक्त है तो सिप्ला को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हम तो अपना प्रॉफिट बुक करके चलें, बिकॉज 8-10% 12% दोस्तों स्विंग ट्रेड में खराब नहीं होता है। लिए हुए हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो एकदम माल खरस होना है आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इस कब भागेगा पेट्रोनेट एलएनजी? जी हाँ दोस्तों, हमने भी सब माल उठा के रखा है। दोस्तों बात की जाए पेट्रोनेट एलएनजी की बात की जाए, अगर आप इनकी डिलीवरीज चेक करते हैं तो हमें पिछले कुछ समय से बहुत ही मैं बोलूँगा कि एब नॉर्मल डिलीवरी देखने को मिल रही है। 84%, 70%, 75% और इस तरह दोस्तों हमें कंटिन्यूसली बेसिस पे इधर पे एक्मुलेशन देखने को मिल रहा है। शानदार कंपनी है। आपको पता है कल मैंने एक आपसे न्यूज़ शेयर की थी, बताया था कि एजल को बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। इनके एमडी ने कहा है क्यों, तो वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। तो जी हाँ, क्रूडल प्राइस हाई बहुत देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह से एलएनजी और पीएनजी बिजनेस को काफ़ी बेनिफिट मिलने के चांसेस है। लिए हुए तो तुम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आज की बात की जाए तो हमें फ्लैट देखने को मिल रहा था। इस इनके 1 जुलाई को एक्स डिविडेंड डेट है, तो अगर आपको एलिजिबल होना है डिविडेंड के लिए तो कल लास्ट डेट है। ₹3.5 के आसपास डिविडेंड अनाउंस किया। इन कंपनी की बात की जाए तो खोने के लिए भाई साहब कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। अगर आपके पास 1-2 क्वार्टर का समय है, आप देना चाहते हैं, बहुत ही लो रिस्क वाली कंपनी है, तो मुझे लगता है कि आराम से 15-20% कमाने का मौका है। कम से कम Q2 तक दोस्तों आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, बिकॉज वॉल्यूम्स में इजाफा देखने की उम्मीद है जुलाई एंड तक, ऐसा मानना है बहुत लोगों का। बिकॉज गैस बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, आने वाले प्री कोविड लेवल को भी तोड़ सकते हैं, ऐसा बहुत लोगों का अनिश लोगों का मानना है। तो मेरे हिसाब से लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इस बात की जाए भारतीय एयरटेल की बात की जाए, अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं सैटेलाइट बिजनेस पे। आज की बात की जाए दोस्तों तो 3400 करोड़ के आसपास एक कंपनी पे निवेश करने का इनका प्लान देखने को मिला है। इस बात की जाए भारतीय एयरटेल की तो बहुत ही बुलिश है इनके सेटअप को लेके, स्टार्टअप को लेके। डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बात की जाए, इनके फाइबर बिजनेस को लेके दोस्तों 5G जो रोल आउट करने वाले हैं तो इनके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साल देखने की उम्मीद है। तो जी हाँ, कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है। ऐसा नहीं दोस्तों कि कंपनी में रिस्क नहीं है, ऑफकोर्स है। चार्ट पैटर्न देखें तो काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिलता है, बट जिस हिसाब से दोस्तों इंडिया को चाहिए 5G, तो 5G के लिए कैपेबल रिलायंस और एयरटेल है। तो एयरटेल की बात की जाए, आपको पता है कि TCS के संग ये 5G का डील ऑलरेडी कर चुके हैं और आने वाले कल में दोस्तों TCS हो या फिर कोई भी लाइक कंपनी हो, ऑफकोर्स IT एक रोल प्ले कर सकती है। जितने भी तरह के 5G नेटवर्क को सेटअप करने के लिए उसमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। तो कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली ठीक ठाक है। तो अगर आपको लेना है दोस्तों तो ले सकते हैं और लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लेकिन दोस्तों इधर पर रिस्क भी है, ध्यान रखिएगा, अप एंड डाउन करता है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कल के लिए जितना खराब होना था वो हो चुका है और मुझे लगता है कि डुओपोली अगर होती है तो ये और एयरटेल, रिलायंस की बात की जाए, एयरटेल की बात की जाए, सर्वाइव कर जाएंगे। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बात की जाए यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड दोस्तों एक नया सुपरस्टार देखने को मिल रहा है। बहुत लोग इसको नेक्स्ट दीपक नाइट्रेट से कंपेयर कर रहे हैं इसको और ब्लैक रोज को लेके। तो जी हाँ, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं। तो अगर आपका रिक्वेस्ट रहा यशो इंडस्ट्रीज वर्सेस जो ब्लैक रोज है उसका कंपैरिजन वीडियो तो मैं ज़रूर लाऊंगा। इसके पहले मैंने दीपक नाइट्रेट वर्सेस नवीन फ्लोरिन का पोस्ट किया था तो बहुत प्यार मिला, काफ़ी लोगों ने देखा भी था। तो अगर आपकी लाइक उधर पे एक मंशा रहेगी तो बताइए कमेंट सेक्शन में, तो मैं क्या करूँगा, येशो इंडस्ट्रीज़ और
जो ब्लैक रोज है उसको कंपेयर जरूर करूंगा, बताऊंगा कि किस में मुझे ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। आज की बात की जाए तो यशो इंडस्ट्रीज फ्लैट देखने को मिल रहा था। कंपनी है लेकिन रिस्क भी है, डेट इसके ऊपर है। तो जी हाँ दोस्तों, जब से लिस्टिंग हुई है उसके बाद कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ समय से अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ठीक ठाक है लेकिन एक डेट इशू है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपका रिक्वेस्ट रहेगा तो मैं ज़रूर इसके ऊपर एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, इसको कंपेयर करूंगा ब्लैक रोज से। वैसे ग्रैनुल्स की बात की जाए तो आज हमें 2% की तेजी देखने को मिल रही थी। पिछले कुछ समय से मैंने देखा ग्रैनुल्स को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहते हैं। तो कंपनी कैसी है, तो ऑफकोर्स ग्रैनुल्स बहुत ही शानदार कंपनी है। लिस्टिंग हुई है दोस्तों, अगर आप देखें तो कंपनी ने अच्छा खासा पैसा बनाया है। उसके बाद दोस्तों 400 के लेवल को तोड़ने के बाद इधर पर दोस्तों हमें गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी के फंडामेंटल से कंपेयर करें तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी में काफ़ी दम है। तो लिए वो तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बहुत लोग पूछे कि सर ले लें, ऑफकोर्स ले सकते हैं। 400 का स्टॉक है, मिला पूरा है 320 के आसपास और बहुत बार 310 के आसपास भी देखने को मिलता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत रैली आ चुकी है। तो अगर आप लेंगे तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए लीजिएगा और छोटे मोटे प्राइस फॉल से डरिएगा मत। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। इस बात की जाए IEX, जी हाँ दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, बात की जाए एक मोनोपोली बिजनेस है। जितने भी कमोडिटी के ट्रेडिंग होते हैं ऑफकोर्स उनके अच्छा खासा कमीशन मिलता है और ये कंपनी कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। और ट्रेडिंग आपको पता है कि भाई इधर पे ही देखने को मिलती है और इनका मुनाफा कंसिस्टेंट बेसिस पर रहेगा इनका CDSL का। तो कंपनी कैसी है, बहुत ही शानदार है। आज की बात की जाए तो आज हमें 1% का गिरावट देखने को मिल रहा था। तो लिस्टिंग हुई है, कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। इसके पहले गाइस की कंपनी 360 रुपये के आसपास भी आई थी। मैंने स्टॉक फटाफट में कवर भी किया था, बताया भी था कि एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, चाहे तो बाई भी कर सकते हैं और लिए हुए तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू करें। कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की तो 55 के आसपास है, लेकिन कंपनी में काफ़ी दम है। तो मुझे लगता है कि अगर 400 का लेवल मतलब तोड़ता है, ब्रेक करता है तो आने वाले कल में एक फ्रेश हाई देगा। बट मेरे हिसाब से एक डाउनसाइड पॉसिबल हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो 360 350 अगर कभी आता है तो एकोमोडेशन कर सकते हैं अगर आपको कंपनी में दम दिखाई पड़ता है। कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। स्कैम्स की बात की जाए तो क्या रिवर्सल का दौर स्टार्ट हो चुका है? मुझे ऐसा लगता नहीं कि रिवर्सल का दौर स्टार्ट हो चुका है, बट फिर भी जिस हिसाब से कैम्स ने रैली पार्टिसिपेंट की थी तो उधर पे एक रिवर्सल का अनुमान मार्केट को था ही। आज की बात की जाए तो हमें 1% गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी की बात की जाए बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिलती है और दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आपको पता है कि बहुत ही शानदार कंपनी है। ये हो गए और बात की जाए लाइक ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से CDSL हो गए, कैम्स हो गए, HDFC AMC हो गए, निपॉन हो गए। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, कंपनी में काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें और इसको लंबे अरसे के लिए सोचिएगा। छोटे मोटे प्राइस फॉल से डरिएगा मत। मुझे अभी भी लगता है 2650 एक लेवल इसको जरूर टच करना चाहिए। वो दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है इस स्टॉक को लेने के लिए। वैसे रेलटेल की बात की जाए तो भाई रेलटेल में तेजी कब आएगी, इसके पहले आपको पता है कि रेलटेल को मैं जनरली उतना कवर करता नहीं हूँ, लेकिन रेलटेल की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है। रेलवे बिजनेस में काम करती है और पता है कि आने वाले कल में जितने भी वाईफाई का यूसेज होता है जो स्टेशन में, उसके लिए प्रबल दावेदारी पेश कर सकती है। तो आज के दिन की बात की जाए तो हमें 1.5% गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से इनकी लिस्टिंग हाल ही में देखने को मिली थी और इधर पे एक ऑपरेटर का गेम था, स्टॉक को खामाखा 165 तक भगा दिया गया था। उसके बाद गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। गाइस बेटर समझता हूँ कि इधर पे मैं अभी भी सोचता हूँ और करता भी हूँ, IRCTC को फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि IRCTC में काफ़ी दम है और रेलटेल से अच्छी कंपनी है। लेकिन रेलटेल की बात की जाए तो ये मुनाफा वाली कंपनी है, आपको लंबा वेट करना पड़ सकता है। लेकिन लीव में तो लॉस मत बेचिएगा, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बात की जाए क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत तेज हैं तो इनको एक झटका लग सकता है आने वाले। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस ऐसे ही स्टैग्नेंट रहे तो आने वाले 1-2 क्वार्टर में इनके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबक बन सकता है। इनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकते हैं। तो 3000 के लेवल को इसने तोड़ा था लेकिन फिर से रिक्लेम करने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों मैंने कमेंट में देखा कि सर आपने कल वीडियो बनाया था कि बताया था गिरेगा। ऑफकोर्स दोस्तों कोई भी गिरावट और तेज़ी होती है एक दिन में नहीं होती है। हम लोग को न्यूज़ का इम्पैक्ट समझना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ता है। मैंने एक बार भी नहीं बोला था कि एकदम 100% का 100% कल ही गिरेगा। मैंने बताया था कि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस अगर तेज रहते हैं तो इनके लिए नेगेटिव न्यूज़ होती, अगर गिरा तो भाई उठा लीजिएगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और दोस्तों इधर पे एक गिरावट अगर होती है तो ऑफकोर्स ये सब पोर्टफोलियो को स्टॉक बन सकते हैं और बनना भी चाहिए बिकॉज 1-200 बिजनेस मोड क्रिएट करती है। देखें भाई 25% से ऊपर इस कंपनी ने रिटर्न जनरेट किया है, मतलब एक ताबड़तोड़ कंपनी है दोस्तों। और कभी भी एक गिरावट ऑफकोर्स हो ही सकती है। तो ये बजट पेंट कभी भी गिरावट का शिकार मिलते हैं, आपको उठाना है। बहुत ही लंबे अर्से से होल्ड एंड कंटिन्यू करते हैं दोस्तों और करते ही रहेंगे बिकॉज ये सब कंपनी कंसिस्टेंट पैसा बनाने वाली ही कंपनी है। लॉन्ग रन में फ्यूचर बहुत ही शानदार है और कंपनी में गिरावट और तेजी तो आती रहती है लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा रहना चाहिए। तो बिजनेस काफ़ी तक अच्छा है। अगर प्राइस कम नहीं हुए क्रूड ऑयल के तो आने वाले 1-2 क्वार्टर में एक चैलेंजेस आ सकते हैं। ये हो गए केमिकल कंपनी हो गए, लेकिन
दोस्तों अच्छी कंपनी को आराम से डीमैट में उठा लीजिएगा। ये सब लॉन्ग टर्म का मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं। डिक्सन की बात की जाए तो डिक्सन हमें आज फ्लैट देखने को मिल रहा है। आज हमें 9 अंकों की उछाल देखने को मिल रही है, उतनी तेजी नहीं है, लेकिन कल इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। आपको बताया कि पीएलआई स्कीम के अंतर्गत 1 साल का टाइम एक्सटेंशन बहुत ही बड़ी बात होती है और डिक्सन बहुत ही कैपेबल स्टॉक है। ऑफकोर्स वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है, लेकिन कंपनी की बिजनेस की बात की जाए तो काफ़ी दमदार देखने को मिलती है। मुझे लगता है फ्रेश एंट्री नहीं किए हैं तो एक डिप का इंतजार कर सकते हैं। 4300 4250 और एक्सट्रीम केस में 4000 के आसपास का ही मिलता है। दबोचना ना भूलें। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है और पीएलआई स्कीम जितना आगे बढ़ेगा, जितना भी आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है आगे बढ़ने की उम्मीद है, तो वैसे भी डिक्सन अच्छा करेगी। ब्रेकआउट दे दिया है लेकिन दोस्तों एक करेक्शन दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर सस्टेन करता है 4500 का लेवल 4600 का लेवल तो आने वाले कल में 4800 जा सकता है। बट एक डिप बहुत ही आइडियल एंट्री पॉइंट हो सकती है। लियो तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें और लेना चाहते हैं तो आराम से भाई ले सकते हैं। इस बात की जाए आज हमें जो डील थी स्टैंडर्ड लाइफ की वो पूरा देखने को मिली और उसको 4646 रुपीज़ इन करोड़ का जो माल को निकाल दिया गया। तो बहुत लोग पूछे कि सर 658 से लेके 678 के बीच में ये ब्लॉक डील देखने की उम्मीद थी, लेकिन ये प्राइस तो आया ही नहीं 680 के नीचे। दोस्तों बात की जाए ये आपके लिए नहीं था, ये बड़े बड़े जो पार्टिसिपेंट थे उनके लिए था। तो कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है। आज गाइस इसमें मैंने एक थोड़ा सा ट्रेडिंग भी किया, मुझे मुनाफा अच्छा खासा हुआ। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और एकदम 200-700 के नीचे है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंडेशन करता हूँ कि आने वाले कल के लिए इसको और एसबीआई लाइफ को अगर चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो में जगह आराम से दे सकते हैं। इंश्योरेंस बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा और बहुत ही मुनाफे वाला बिजनेस है, ध्यान रखिएगा। इससे लिस्टिंग हुई है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, लेकिन टॉप पे ही दोस्तों प्रोमोटर बेचने की कोशिश करते हैं, ये उनका टेक है। लेकिन कंपनी की बात की जाए बहुत ही अच्छा है। आई विश दोस्तों ये 600 के पास आए, 650 के आसपास आए तो अच्छा खासा निवेश का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो लिए हुए हैं तो लंबा सोचिए, लंबा सोचिएगा तो बिजनेस में ग्रोथ होगा। तो इनमें भी रैली आएगी और जब रैली आती है तो इतिहास गवाह है, एक एक महीना में स्टॉक 50-50% ऊपर होता है। तो इन सब स्टॉक पर टाइम दीजिए। 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। अभी नहीं बन रहे हैं लेकिन समय दीजिएगा, आपके पैसे दोस्तों ज़रूर बनेंगे। कंपनी डेट फ्री है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बजाज फाइनेंस गिर नहीं रहा है, तो मैंने पहले ही बताया था बजाज फाइनेंस वैसा स्टॉक नहीं है कि आपको रद्दी के भाव मिलेगा। ये सभी स्टॉक तो सबको हमेशा महंगा मिलते हैं। आज की बात की जाए तो फिर से 6000 के ऊपर सस्टेन कर रही है। बहुत बड़ा मल्टीबैगर है, एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। आज की बात की जाए तो लो भी 206,000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से एक प्रॉफिट बुकिंग आना तो चाहिए भाई इनके Q1 के नंबर्स के पहले, लेकिन मार्केट अनप्रेसिडेंटेड है इनके भाई कमिटमेंट के बाद कि इनके एनपीए बढ़ेंगे, उसके बावजूद भी शेयर के प्राइस में काफ़ी तेजी है। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा है। एनपीए दोस्तों 1-2 क्वार्टर का खेल है, लॉन्ग रन में हमेशा एनपीए नहीं होता है और बिजनेस रिकवरी मतलब आराम से होगी। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा है। तो इन सब स्टॉक पर एसआईपी करें। फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो एक डिप का इंतजार कर सकते हैं 5800 5600 उधर पे थोड़ा थोड़ा माल चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर गिरावट की संभावना अभी दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ 6000 के नीचे अगर एक्सट्रीम लेवल सेल ऑफ अगर होता है तो उस समय कुछ भी हो सकता है। बट मेरे हिसाब से मार्केट में प्राइस गिरता है तो भागता भी है, ये सेंटिमेंट टेम्प्रोरी होते हैं, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म होते हैं। तो कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा फॉरएवर स्टॉक है। चाहें तो अगर आपको बॉदर नहीं लगता है प्राइस से तो एक एक स्टॉक ऐड करें मंथली जो कमिटेड है। लेकिन अगर आपको चाहिए भाई कि चलो मेरे पास लिमिटेड पैसे हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, तो मुझे लगता है कि 5600-5700 का वेट करना चाहिए। 5-6% का एक डिक्लाइन शायद पॉसिबल हो जाए तो उधर पे एक एक्मुलेशन का मौका मिल सकता है। इस बात की जाए टाटा मोटर्स का एजीएम होने वाला है 30 जुलाई को। मैंने कल के दिन एक न्यूज़ कवर की थी, बताया था कि कितना बुलिश देखने को मिल रहे हैं। इनके चेयरमैन की बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि 10 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे 2025 तक। और दोस्तों इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। बहुत ही लंबा सोच रहे हैं तो ही इसमें हाथ दीजिएगा। और दोस्तों इधर पर एक्मुलेशन करने का प्राइस बहुत ही सस्ता है 342 के आसपास। तो अगर ईवी को सक्सेसफुली लॉन्च कर देते हैं, प्रॉफिट दिखा देते हैं, तो प्राइस का भी 1000 का भी होगा, 1500 का भी होगा। लेकिन जैसे मैंने कल ही बताया था ये सब स्टॉक को मंथली 5, 6, 10 इस तरह करके स्टॉक उठाइए, आपको समझ में भी नहीं आएगा और बल्क से बचेंगे भी। और लॉन्ग टर्म तक एक्युमुलेशन करें, कम से कम 12 महीना से लेकर 18 महीना, और उसके बाद छोड़ दें। तब दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले कल में आपको रिवॉर्ड दे सकती है। ये हो गया टाटा पावर हो गए, अच्छी कंपनी है। ईवी के दौर में अगर आते हैं तो इनके लिए गेम चेंजिंग इम्पैक्ट देखने की उम्मीद है। इस एफएल की बात की जाए तो आज भी हमें 1% गिरावट देखने को मिल रही है, 1.5% गिरावट देखने को मिल रही है। एफएल से दोस्तों हमें याद आ गया दोस्तों किसका गिरावट, बजाज फाइनेंस का। और साथ ही साथ दोस्तों नौकरी.com का पता है कि इन्फोएज में भी सेम वही पैटर्न हुआ था। 5800 के पास जाने के बाद 4000 तक भी आया था। आज दोस्तों स्टॉक का प्राइस 5000 के आसपास है। गिर रहा है क्यों, तो एएसएम लिस्ट में है, ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म वाले निवेशक घबराए बिल्कुल भी ना। और हर एक प्राइस फॉल दोस्तों एक्युमुलेशन का मौका हो सकता है। 1 साल के बाद जब आप प्राइस देखेंगे तो भाई आप सोचेंगे कि शायद मैं इधर पर निवेश कर देता। इससे कम है 100 पॉइंट की गिरावट पर निवेश करें, एक एक करके निवेश करें। अब बहुत लोग रिवर्सल का इंतजार कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, मर्जी आपकी। लेकिन जब रिवर्सल होता है तो बहुत तेज होता है। तो अगर आप ओके हैं इनके प्राइस से, फंडामेंटल से ओके हैं, तो
एक एक दो दो स्टॉक लेकर रखें और लिए हुए हैं तो लॉस में तो निकलने का सवाल नहीं होता है। इनके ईपीएस आने वाले कल में बहुत तेज़ी से भागेंगे दोस्तों, और इधर पर देख लीजिएगा जब रिवर्सल होगा तो बहुत तेज़ होगा, इसमें इंडिया मार्ट में सब में। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और काफ़ी ग्रोथ मोमेंटम रखती है। तो आपके पास पेशेंस है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये सब लिस्ट के बाद दोस्तों एक जो मूवमेंट है वो अच्छी आने की उम्मीद है। लेट्स सी क्या होता है। आरती इंडस्ट्रीज क्या सीएमपी में खरीद लूँ? मुझे लगता है गाइस कि एक डिप पॉसिबल है 820 के आसपास, 800 के आसपास, और मुझे लगता है कि उधर पे अच्छा एक्मुलेशन का मोमेंट हो सकता है। और उसके नीचे गिरता है तो भाई दबोचना है। कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आज की बात की जाए तो हमें लगभग फ्लैट देखने को मिल रहा था। इन्हें बहुत ही बड़ा कॉर्पस बिल्ड किया है, 76,000% से ऊपर रिटर्न जनरेट करना दोस्तों इज नॉट अ कप ऑफ टी। और देख सकते हैं कि इधर पे कंटिन्यूसली रैली आई थी, इधर पे बहुत सारे न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन थी जहाँ पे इनके बोनस की न्यूज़ भी थी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। आपको एक डिप में मिलता है 800-820 के आसपास, तो आराम से उठा सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए बोल रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करने के लिए लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इस डीमार्ट का हर एक फॉल एकदम आपके डीमार्ट में जाना चाहिए। डीमार्ट वर्सेस डीमार्ट, जी हाँ दोस्तों, डीमार्ट गिरेगा, आपको डीमार्ट में इसको लेना है, याद रखिएगा। डीमार्ट एक अच्छी कंपनी है, डेफरी कंपनी है, और निफ्टी 50 का अगर हिस्सा बनती है तो भाई एकदम आग लगा सकती है। इससे ओके हैं तो एसआईपी करते रहे, लेकिन मैं आपको बोलूँगा दोस्तों कि एक फॉल का इंतजार कर सकते हैं। 3200 का नीचे का आता है, और कभी आपको गलती से 3050 के आसपास, 3100 के आसपास मिल जाता है तो उठा लीजिएगा। बीच में आया था 2800 के आसपास, मैंने बताया था वीडियो बना के, लेकिन उसके बाद भाग गया। तो ये सब कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म एकदम खरा सोना है। अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट बेसिस पे ज़्यादा गिरावट होती नहीं है, भागते रहता है, आपकी आंखों के सामने से महंगा होते रहता है। तीन सब स्टॉक पे ज़्यादा वेट करना सही मुझे दिखाई नहीं पड़ता। इन सब स्टॉक को एसआईपी कमिट कर लें, वरना आपके सामने से महंगा होते रहेगा, आपको कभी भी निवेश करने का मौका भी नहीं मिलेगा। आज भी हमें आईजीएल में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। आज की अच्छी की बात यह है कि 550 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। कब? जब इनके एमडी ने बताया है कि 15% प्री कोविड लेवल के जैसा इनमें उछाल आ सकता है इनके वॉल्यूम्स में। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है गाइस आईजीएल को लेकर। एकदम क्लीन एनर्जी में प्रबल दावेदारी करती है। ये हो गए पेट्रोनेट, एलएनजी हो गए, एमजीएल हो गए, सारी अच्छी कंपनी है आपके पास है। होल्ड एंड कंटिन्यू करें। प्राइस से ओके हैं देन ओके, ठीक है, लेकिन ओके नहीं है तो 520 का, 515 का एक डिप का इंतजार कर सकते हैं। और लीव में तो माल दबा के बैठे, हमारे पास बहुत ही लोअर लेवल से अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और टारगेट्स बहुत ही अब बताए जा रहे हैं, एटलीस्ट 650 आने वाले 1 सालों के लिए। इस बात की जाए एआई की, बहुत ही शानदार कंपनी है हनीवेल ऑटोमेशन लिमिटेड। और बात की जाए दोस्तों 40,000 का बहुत ही सस्ता स्टॉक देखने को मिलता है। लोग सपाट दोस्तों महंगा स्टॉक है काफ़ी, और अगर आप देखें तो बहुत बड़ा मल्टी बैगर है। अब कौन सा ज़्यादा बेटर है? इसने 42% का रिटर्न दिया है, वो ज़्यादा है, या फिर 40 से भाव ज़्यादा है, वो ज़्यादा है? तो 40 से भाव की बात की जाए तो उससे धोखा मत खाइएगा। कंपनी का जो मार्केट कैप है 35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, इधर भी गिरा था, बहुत भागा। तो अगर आप प्राइस से ओके हैं तो सीएमपी बहुत ही अच्छा बाई हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको तोड़ता है तो 38,500 एकदम आएगा ही आएगा दोस्तों, मुझे लगता है। लेकिन अगर आप 40,000 का स्टॉक खरीद सकते हैं तो 1000 का फॉल गली डरिए मत। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। और बहुत लोग पूछ रहे थे टाटा एलेक्सी और इसके लिए में कौन सा लें, दोनों अच्छी कंपनी है, आप जिसको अफोर्ड कर सकते हैं वही लीजिए। 10 का फेस वैल्यू है, स्प्लिट दिया नहीं है, इसलिए महंगा लगता है, लेकिन अफोर्ड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार एमओएस के लेवल पे हैं, आपको दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सो टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप दिस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चीज़ करना भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।